तो बच्चों ये हमारी एवरग्रीन बुक है। तो आज इसमें हम चैप्टर नंबर 23 देखेंगे, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी हमारा सिंपल चैप्टर है और देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं इसके कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सिंपल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है इसकी बात कर लेते हैं। तो क्या मीनिंग होता है प्रोबेबिलिटी का? प्रोबेबिलिटी का मीन्स होता है कि भी आपको क्या करना है, यहाँ पर अंदाजा लगाना है किसी भी चीज के होने या फिर ना होने का। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि भी तुक्का लगाना है एक तरीके से। तो प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करते हैं, मैथ्स की लैंग्वेज में प्रोबेबिलिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, देखो प्रोबेबिलिटी का सिंपल फॉर्मूला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स जो हमें चाहिए। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फोन में क्या होता है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये सिंपल फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब ये क्या है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम लेट कर लेते हैं कि हमने एक डाइस को रोल किया और डाइस को जब आप रोल करते हो तो उसमें 1 2 3 4 5 6 ये 6 नंबर्स आ सकते हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपने डाइस को रोल किया और एक इवन नंबर आए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर। यहाँ पर हम इवन नंबर बोल रहे हैं इसको, इवेंट क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर क्या है इसमें, 2 4 6, फेवरेबल आउटकम्स है 3, 1 2 3, इनको ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, ये 6। तो बस ये प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1/2। जैसे एक कॉइन का एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो अगर हम इसी में बोल रहे हैं कि भाई हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। ठीक है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हेड कितने टाइम्स है, देखो अगर हमने कॉइन को टॉस किया तो हेड कितने टाइम्स है, हेड है सिंगल टाइम्स। तो 1 कितने टाइम्स में से 2 टाइम्स, मीन्स कितने यहाँ पर आउटकम्स कितने हैं, 1 और 2, टोटल 2 आउटकम्स है। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, आप कितनी भी प्रोबेबिलिटी निकालो, कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से लेस आती है। तो इस स्टेटमेंट को याद रखना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज क्या होगा, 1 1 से लेस या फिर 0 या 0 से ग्रेटर। हमेशा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आती है, 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, या फिर इनके बीच में ही हमेशा लाई करेगी। कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं होगी, 0 से छोटी नहीं होगी, मीन्स नेगेटिव नहीं होगी। समझ रहे हो, ऐसा नहीं प्रोबेबिलिटी 1.2 हो जाए, 1.5 हो जाए, ये कभी नहीं होगा। ये प्रोबेबिलिटी के लिए कह सकते हो आप रेस्ट्रिक्शंस हैं, बाउंडेशन है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। ये इसमें स्टेटमेंट। अब किसी भी अगर हम क्या करते हैं कि भी हमने डाइस रोल किया है यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं इसका सैंपल स्पेस। की अगर हमने डाइस रोल किया तो क्या टोटल सैंपल स्पेस बनेगा, कि मीन्स क्या पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये डाइस का सैंपल स्पेस हो गया, ये कोइन का सैंपल स्पेस हो गया, इसे सैंपल स्पेस बोलते हैं। और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम, इवेंट्स बोल सकते हैं। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, इवेंट्स बोलते हैं। अब यहाँ पर जैसे हमने बात की भी, प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। ये किस कंडीशन में होती है 1 और 0? तो देखो 0 प्रोबेबिलिटी को हम क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट भी बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। अगर कोई इम्पॉसिबल इवेंट है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। जैसे कि अगर मैं इसी में बोल रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी किसकी निकालो, 8 की प्रोबेबिलिटी निकालो कि भाई 8 आए। आपने एक डाइस रोल की और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई 8 आना चाहिए, क्या हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो 8 है ही नहीं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि 8 कहीं पर भी नहीं है, 0 टाइम्स है आउट ऑफ 6 टाइम्स। इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। तो इसे कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, ऐसे ही यहाँ पर हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई यहाँ पर हेड टेल है, यहाँ पर हम बोलने लगे कि भाई प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी 1 आए, कि किसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, 1 की। अब हम कर रहे हैं कॉइन को टॉस, 1 कैसे आ जाएगा, या 2 कैसे आ जाएगा, या 3 कैसे आएगा, उसमें तो हेड या टेल से ही हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी 0। तो इस टाइप के जो इवेंट्स होते हैं जो पॉसिबल ही नहीं है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इम्पॉसिबल इवेंट्स बोलते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है हमेशा। अब जैसे किसी की प्रोबेबिलिटी अगर 1 है, 1 प्रोबेबिलिटी किसकी होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अगर क्या है हमारा 0 है, तो वो क्या है हमारा इम्पॉसिबल इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अगर हमारा क्या है 1, तो इसको बोलते हैं हम क्या, इसी को बोलते हैं सर्टेन इवेंट, श्योर या सर्टेन इवेंट। ठीक है, श्योर और सर्टेन इवेंट ये बोलते हैं। देखो 1 का मीन्स यहाँ पर क्या होता है, 100% होता है। 1 का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर, 100%। ओके,
1 का मीनिंग, क्योंकि ये फ्रैक्शन में इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे हम, 100% आता है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है इसके, इसी टाइप से इसमें आउटकम्स वगैरह होते हैं। तो अब इसमें हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, जो एक्सरसाइज हमारी 23 है। अब इसमें जो हमारे कार्ड्स वाले क्वेश्चन है वो हमारे सिलेबस से हटा दिए गए हैं, इसलिए कार्ड्स वगैरह का जो सिस्टम है वो हमें नहीं करना है, और भी ईजी हो गया है हमारा ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर। इसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं और वहाँ पर हम जो कॉन्सेप्ट हमारा रह गया उसको भी समझेंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि जो हम कॉन्सेप्ट में चीज़ें नहीं बता पाते हैं वो क्वेश्चन में क्लियर हो जाती हैं। जैसे अब हम देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 23 में, एक्सरसाइज 23.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ बोल रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट देयर आर 16 बॉयज एंड रेस्ट आर गर्ल्स। 40 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से क्या है 16 क्या है इसमें गर्ल्स हैं, एंड रेस्ट आर क्या है हमारे पास 16 और बॉयज हैं, ये बॉयज है हमारे पास, एंड रेस्ट क्या है गर्ल्स हैं। रेस्ट गर्ल्स कितनी बचेंगी भाई, अगर हम 40 में से 16 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास 24। 24 यहाँ पर क्या है गर्ल्स हैं, समझ गए। अब यहाँ से कह रहा है आपसे कि फ्रॉम दीज स्टूडेंट्स वन इज सेलेक्टेड फ्रॉम रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड स्टूडेंट इज अ गर्ल। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि सिलेक्टेड स्टूडेंट एक गर्ल स्टूडेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल स्टूडेंट के लिए क्या करेंगे, टोटल कितने 24 गर्ल्स आउट ऑफ कितने में से 40 स्टूडेंट्स में से। तो अगर हम 40 स्टूडेंट्स में से एक एक स्टूडेंट को निकालने लगे तो 24 टाइम्स क्या मिलेगी आपको, गर्ल्स मिलेंगे आउट ऑफ 40 टाइम्स। ये कह सकते हो आप, सिंपल मीनिंग है इसका। सिंप्लीफाई करोगे 6 से, 6 4 जा 24, 6 से तो ये कैंसिल नहीं हो रहा तो 4 से कैंसिल करो, 4 6 जा 24, 4 से करेंगे 10, अगेन कैंसिल हो रहा है 2 से, 2 3 से एंड 2 5 से, तो इसका रेशियो क्या हो गया, इसकी जो वैल्यू क्या होगी 3/5, और ये वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी। देखो 1 से छोटी आ रही है वैल्यू, 1 होगी तो भाई वो पॉसिबल इवेंट, मतलब आप कह सकते हो कि वो श्योर इवेंट है, सर्टेन इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी 100% है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखें हम, ये तो फर्स्ट हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, बोल रहा है कि ना सिंगल थ्रो ऑफ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2। अब सिंगल थ्रो ऑफ डाइस में सैंपल स्पेस क्या बनता है, अभी हमने बताया था 1 2 3 4 5 6, सिंगल थ्रो करोगे आप तो सिर्फ सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आउटकम्स मिलेंगे हमें। अब यहाँ पर कह रहा है कि नंबर ग्रेटर देन 2 मिले, नंबर ग्रेटर देन 2 मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारा ग्रेटर देन 2। अब बताओ इसमें ग्रेटर देन 2 कितने नंबर्स हैं, तो ग्रेटर देन 2 हमारे पास कितने हैं, ग्रेटर देन 2 हमारे पास 3 4 5 एंड 6, 4 नंबर्स हैं आउट ऑफ कितने में से 6 में से, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2/3, ये करना है इसमें सिंपल। सेकंड में कह रहा है कि लेस देन और इक्वल्स टू 2, लेस देन और इक्वल्स टू 2, आप यहाँ पर कह सकते हो लेस देन और इक्वल्स टू 2, लेस देन और इक्वल्स टू 2, 2 है 2 से छोटे कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, क्योंकि इसमें 2 को भी काउंट करना है, इसमें 2 को काउंट करना नहीं था, सिर्फ ग्रेटर देन 2 लेने थे। तो यहाँ पर हो गया हमारा 2/6 या फिर 1/3, ये हो जाएगा सिंपल। ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, नॉट ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा ना हो, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है समझो आप, नॉट ग्रेटर देन 2, ठीक है, 2 से बड़ा ना हो, तो 2 हो सकता है 2 से छोटा हो सकता है, 2 से बड़ा ना हो तो मीन्स इसका तो यही मीनिंग होगा 1/2 ही होगा, ये दोनों नंबर्स होंगे इसमें 2 कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 2 नंबर्स हैं आउट ऑफ 6 में से, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी सिंपल। तो यही है इसका मीनिंग भी, जो सेकंड वाले का मीनिंग है वही इसका मीनिंग है, नॉट ग्रेटर देन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोल रहा है कि बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल, 8 वाइट बॉल्स, 4 ग्रीन बॉल्स एंड 7 ब्लैक बॉल्स। ये कह रहा है कि 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ब्लैक बॉल। इसकी बताने आपको ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल है कितनी 7, टोटल बॉल्स कितनी है ये 5 और 8 13, 13 प्लस 7 20 एंड ये 24, 24 हो गई हमारी टोटल बॉल्स, ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। सिंप्लीफाई भी नहीं हो रहा है, बस ये ऐसे रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ, फिर क्या करना है आपको, रेड बॉल, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ आप, रेड बॉल है कितनी हमारी, रेड बॉल है 5 आउट ऑफ 24, ओके सही किया हमने। एंड थर्ड वाले में कह रहा है नॉट ग्रीन बॉल, ये कह रहा है कि भाई नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होनी चाहिए, तो ग्रीन नहीं होनी चाहिए इसको हम डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ग्रीन नहीं होनी चाहिए, ग्रीन को छोड़कर ये सभी हो सकती हैं, तो ये कितनी है हमारी
13 और 7 20, 20/24। सिंप्लीफाई कर सकते हो आप इसको 2 से, 2 से कर लो या 4 से कर सकते हैं। 4 5 से 20, 4 6 से 24, ये हो जाएगा 5/6। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है ए कार्टून ऑफ 24 बर्ड्स। अभी कार्टून का मीनिंग क्या है यहाँ पे? अभी कार्टून का मीनिंग, अब कार्टून ये वो मत समझना जो हम टीवी में देखते हैं। तो यहाँ पर कार्टून का मीनिंग क्या है? एक बॉक्स है जिसमें कितने हैं हमारे पास 24 बल्ब्स हैं। कंटेन 6 डिफेक्टिव बल्ब्स। 24 बल्ब में से 6 डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव कितने हैं? 6 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं। वन बॉल इज ड्रॉन एट वन बोले बल्ब है ना, वन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वन bulb is drawn at random? One bulb is drawn at random. What is the probability that the bulb is not defective? ये डिफेक्टिव है, नॉट डिफेक्टिव अगर हम देखें इसमें कितने होंगे? नॉट डिफेक्टिव होंगे 6 माइनस कर दो 18 हो जाएंगे। ओके, और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है नॉट डिफेक्टिव बल्ब की। नॉट डिफेक्टिव बल्ब कितना हो जाएगा 18 आउट ऑफ कितना 24। 6 से कैंसिल हो रहा है, 6 3 18, 6 4 24। ओके, सिंपल सा हो गया ये हमारे पास, सिंपल क्वेश्चन हो गया इसका ये। नॉट डिफेक्टिव बल्ब हमारे कितने हो गए? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/4। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि बैग कंटेन, ये बैग कंटेन 5 ब्लैक बॉल। इसमें भी बॉल वाली केस है। ब्लैक बॉल्स कितनी है? 5 ब्लैक बॉल्स। 7 ब्लू बॉल्स, ब्लू है हमारे पास कितनी 7। 4 वाइट बॉल, 4 क्या है वाइट बॉल्स हैं। एंड 6 रेड बॉल्स है। रेड बॉल्स कितनी है हमारे पास 6 है। ये है। अभी कह रहा है कि वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड बॉल। बताओ रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, सिंपल है कर सकते हो आप। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ये रही रेड बॉल कितनी है 6 आउट ऑफ, इनको टोटल कर लो कितना आ रहा है 10 एंड 12, 22 आ रहा है इसमें। ओके, सिंप्लीफाई करोगे 2 3 जा एंड ये 11। सेकंड में कह रहा है कि भाई आपको ब्लैक और व्हाइट। अब देखो ब्लैक और व्हाइट का मीनिंग क्या है ये समझना है यहाँ पर। ब्लैक और व्हाइट, और का मतलब यहाँ पर यूनियन है। और का मतलब आपको दोनों ही बॉल्स लेनी है। और का मतलब क्या लेनी है? दोनों ही बॉल लेनी है, मीन्स ब्लैक भी और व्हाइट भी। ब्लैक एंड व्हाइट कह रहा है ये, तो 5 एंड 4 9 लेनी है टोटल आउट ऑफ 22। तो यही होगा इसका आंसर। फिर ये कह रहा है कि नॉट ब्लू। थर्ड में क्या कह रहा है? नॉट ब्लू। नॉट ब्लू मीन्स ब्लू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नॉट ब्लू कह सकते हो, अपने कॉम्प्लीमेंट लगाया इसमें, या फिर नॉट ब्लू लिखो आप। ब्लू नहीं होनी चाहिए मीन्स ये 7 छोड़कर ये सभी हो सकती हैं। तो कितनी आ रही है हमारी 10 और 5 15, 15/22 ये आ रहा है सिंपल। एंड फोर्थ में कह रहा है कि नाइदर ब्लैक नॉर ब्लू, ना ही ब्लैक हो और ना ही ब्लू हो, ये दोनों छोड़कर ये दोनों हो सकती है, मीन्स 10/, यहाँ पर नाइदर ब्लैक नाइदर ब्लू के लिए हम क्या करेंगे 10/22। 2 से सिंप्लीफाई करेंगे 2 5 से ये 11। सिंपल हो गया ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स इज अ प्राइम नंबर। अब देखो आपको प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये इस तरीके के जो नंबर्स हैं ये सभी आपको पता होने चाहिए क्या होते हैं। ये हमने 9th में आपको बताया भी है कि भी क्या क्या होते हैं, किस तरह के नंबर होते हैं, और यहाँ पर भी डिस्कस कर लेंगे। प्राइम नंबर्स आपको पता है, ये बताओ क्या होते हैं प्राइम नंबर्स? तो वो नंबर जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं हम? प्राइम नंबर्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या क्या होंगे इसमें? देखो 1 प्राइम नहीं होता, प्राइम नंबर होता है 2। तो अगर इसमें देखें प्राइम नंबर होगा 2 3 5 7। और क्या होगा 9 होगा? नहीं होगा। 11 13 15 होगा? नहीं होगा। 17, 17 के बाद कौन सा होता है बताओ? 19 होता है। 19 के बाद क्या ले सकते हो आप? 21 ले सकते हो? नहीं। 23 लेते हैं। 27 ले सकते हो? नहीं। 29 लेंगे। 31 लेंगे एंड 33 ले सकते हैं, और नहीं ले सकते कोई भी हम, क्योंकि और सभी डिवाइड हो रहे थे। कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 है आउट ऑफ कितना 35। तो बस इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 11/35। तो बस आपको ये सिंपली चेक करना है। मल्टीपल ऑफ 7 आप बता ही सकते हो, मल्टीपल ऑफ 7 कितने होंगे? तो मल्टीपल ऑफ 7, 7 के मल्टीपल 7 5 ही होंगे इसमें। क्यों? क्योंकि 7 7 2 14 21 और फिर कितना हो जाएगा 28 और ये 35। 5 मल्टीपल्स हैं आउट ऑफ कितने 35 में से कैंसिल करेंगे 5 7 जा
कितना जाते हैं 35, तो 1/7 प्रोबेबिलिटी होगी इसकी। फिर ये क्या बोल रहा है, मल्टीपल ऑफ 7 के बाद मल्टीपल ऑफ 3 और 5, 3 और 5 दोनों के ही मल्टीपल होने चाहिए, ठीक है। ये कह रहा है ना मल्टीपल ऑफ 3 और 5, इसका मीन्स 3 का भी और 5 का भी हो। जैसे कि अगर हम 3 के मल्टीपल्स की बात करें तो 3, 6, 9, 12, 15 और 18 हो गया, 21, 24, 27, 30 एंड ये 33, ये दो गए 3 के मल्टीपल्स। एंड 5 के मल्टीपल्स अगर हम देखें इसमें 5 के मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं, 5 के मल्टीपल्स होते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35 तक लेने हैं क्योंकि हमें। अब अगर बीच में और है तो आपको ये टोटल सभी लेने हैं, लेकिन जो हमारा क्या आ रहा है कॉमन मल्टीपल आ रहा है उसको सिंगल टाइम से करेंगे। जैसे यहाँ पर कॉमन मल्टीपल आ रहा है ये, और क्या आ रहा है कॉमन मल्टीपल ये आ रहा है, इन वैल्यूज को सिर्फ एक ही टाइम लिखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर एंड लिखा होता ना तो इसमें सिर्फ यही दोनों वैल्यू लेते 15 एंड 30, सिर्फ ये दोनों वैल्यू लेते 15 एंड 30 अगर ये एंड होता। एंड का मीन्स होता है इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन सिर्फ ये है। और का मतलब यूनियन याद रखना, और का मतलब आपको दोनों वैल्यूज लेनी है। अब ये टोटल कितने हैं 11, तो ये हो गए हमारे। अब इन दोनों को तो हटा दो क्योंकि इनको हम काउंट कर चुके हैं यहाँ पर 11, 12, 13, 14, 15, 16। समझ में आ रही है बात, क्योंकि आपको एक ऐसा सेट बनाना है जो इन दोनों का यूनियन हो, ठीक है। यूनियन का मीन्स होता है जिसमें दोनों के एलिमेंट्स हो, लेकिन अगर कोई भी एलिमेंट इसमें रिपीट हो रहा है तो उसको सिंगल टाइम ही लिखेंगे। तो इसमें टोटल 11 तो ये हो गए हमारे, 12, 13, 14, 15, 16, तो टोटल 16 एलिमेंट्स होंगे इसमें आउट ऑफ कितना 35, तो ये इसका आंसर होगा। ये करना है इसमें। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या था, ये हमारा 6 था। ऐसे सेम 7th क्वेश्चन है भाई हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर विल बी एन इवन नंबर। तो भाई सिंगल थ्रो डाइस में इवन नंबर अभी हमने बताया था, इवन नंबर क्या होते हैं हमारे पास 2, 4, 6 होते हैं। तो 3 आउट ऑफ कितने में से 6, प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड में क्या कह रहा है इसमें 7 के कि विल नॉट बी एन इवन नंबर। भाई इवन नंबर नहीं है, अगर इवन नंबर नहीं लेना आपको तो भाई क्या होगा हमारा ओड होगा। ओड भी 3 होंगे, 1, 1, 3, 5, ये भी ओड भी 3 होंगे तो 3/6, ये भी 1/2 होगा। सिंपल सा है ये भी हमारा। अब इसमें देखेंगे हम इसका थर्ड पार्ट, कह रहा है कि विल बी एन ओड नंबर, ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी यही होगी। नॉट इवन का ही मतलब भी तो क्या है, ओड ही तो होंगे फिर इसमें। यहाँ पर भी थर्ड में भी जो ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी होगी वो यही होगी क्योंकि ओड नंबर यही आए हमारे पास, ठीक है। तो ये भी हमारी 1/2 ही होगी। सिंपल है क्वेश्चन नंबर 7। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं प्रोबेबिलिटी में। तो अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं इसमें 8th क्वेश्चन। देखो 8th वाले में क्या बोल रहा है, इसमें भी ये है कि भी सिंगल थ्रो ऑफ डाइस है हमारी। इसमें बोल रहा है कि इन सिंगल थ्रो ऑफ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन 5। तो 5 है प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। तो 5 कितने टाइम्स है, 1 टाइम से आउट ऑफ 6, तो 1/6 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। सिंपल सा है। एंड फिर कह रहा है 8 है, अभी बताया था ये 8 इसमें है ही नहीं कहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। थर्ड प्रोबेबिलिटी नंबर लेस देन 8। तो भाई नंबर लेस देन 8 आए, अगर सारे नंबर लेस देन 8 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1, 6/6, 1। क्योंकि आप डाइस को रोल करो और मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये नंबर लेस देन 8 आना चाहिए, तो हर बार नंबर लेस देन 8 ही आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, मीन्स 100%। एक प्राइम नंबर आए, बताओ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपको पता है क्या क्या होते हैं, तो प्राइम नंबर है 2, इसमें सिर्फ इसमें 2, 3, 5, ये प्राइम नंबर है। 1 को नहीं लेते हैं प्राइम, तो इसमें हो जाएगा 3/6, ये कितना हो जाएगा हमारा 1/2। सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि बॉक्स ऑफ 160 इलेक्ट्रिक बल्ब कंटेन 12 डिफेक्टिव। 160 इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसमें से 12 डिफेक्टिव हैं, तो भाई गुड कितने हो गए, इसमें से गुड कितने हो जाएंगे, 12 माइनस कर दो, ये हो जाएगा हमारे पास 148। 148 गुड हो सकते हैं, हम ये कह सकते हैं। अभी कह सकता है कि ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालो डिफेक्टिव हो, बल्ब क्या हो, डिफेक्टिव हो। तो डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब 12/160, कैंसिल कर लो। कैंसिल हो रहा है 2 से, हो रहा है 4 से भी हो रहा है, तो 4 3 जा 4 4 जा 16, 3/40। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब हो गए, नॉट डिफेक्टिव या फिर गुड बल्ब हम कह सकते हैं, कितने हो गए 148 आउट ऑफ 160। ओके,
अब इसको कैंसिल कर लो, 4 से कैंसिल हो रहा है क्या ये, 4 3 12, यस 4 से कैंसिल कर सकते हो आप, 4 3 12, 2 कैरी 4 7 28, डिवाइड में 4 4 16 और ये 0, ये 37/40, ये हो जाएगा इसमें सिंपल। देखो छोटे छोटे से क्वेश्चन ही है, इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं, बस आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लेना है इसका, ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा आपका। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 100 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 100, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखो कार्ड वाली प्रोबेबिलिटी नहीं आ रही, लेकिन ये कार्ड्स वो कार्ड नहीं है जो हम एक्चुअल कार्ड देखते हैं, ठीक है। तो 1 2 3, बस ये सिंपल वो कार्ड्स हैं जिसमें नंबरिंग डली हुई है 1 to 100, ये बोल रहा है, ओके। अब यहाँ पर कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आता है, जो रूट से बाहर आते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81 और 10 का तो 100 होता है। अभी देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हो जाएंगे हमारे पास, 10 अपॉन में 100 कितना हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, 1/10। ये करना है इसमें सिंपल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 11। 11 बोल रहा है कि गेम ऑफ नंबर्स हैज कार्ड्स मार्क्ड विद 11 to 40, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब देखो जो आपके पास कार्ड है उसमें 11 से नंबरिंग स्टार्ट है, 11 12 एंड सो ऑन 40 तक जाना है, समझ गए। तो बताओ कितने कार्ड्स हो गए, तो भाई स्टार्टिंग के 10 कार्ड्स हटा दो, तो ये कितने कार्ड्स हो गए, 30 कार्ड्स हो गए। अभी कह रहा है कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए, तो बताओ भाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर की प्रोबेबिलिटी। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या क्या होंगे, 1 होगा, 1 आएगा ही नहीं इसमें। तो सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो लेंगे इसमें, जो 11 के बाद आ रहा है वो आ रहा है 16, तो 16 लेंगे, फिर 25 लेंगे, 36 लेंगे और उसके बाद लेंगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि 40 से आगे आपको जाना ही नहीं है, 36 तक लेंगे। तो इसमें क्या लिया हमने, 16 25 एंड 36, ओके। तो इसमें 3 परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आ रहे हैं, आउट ऑफ कितने में से, 30 में से प्रोबेबिलिटी होगी 1/30, सिंपल है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है 11 का, 11 का सेकंड पार्ट ये बोल रहा है, 11 है 12 क्वेश्चन है, 11 ही है ना ये। फिर कह रहा है कि डिविजिबल बाय 7, 7 डिविजिबल हो, 7 से डिविजिबल कौन होगा, 7 होगा, लेकिन 7 इसमें लेंगे नहीं, तो फिर क्या लेंगे, 14 लेंगे, फिर 21, 28, यहाँ पर फिर 35 और फिर क्या रहा 42 लेंगे नहीं। तो ये हमारे पास नंबर्स होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे, 7 2 14, 3 21 और 28 एंड 35, ओके। तो ये कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3 4, आउट ऑफ कितने में से, 30 में से 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 2 4 एंड ये 15, 2/15, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट, ओके। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें बोल रहा है कि 2 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स। अब देखो अगर 2 कॉइन्स टॉस करते हैं हम तो क्या क्या आ सकता है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या फिर टेल टेल। अब ये जो सिस्टम होता है कॉइन्स का वो क्या कैसे आते हैं इसके आउटकम्स, तो 2 टू द पावर n से। अगर हमने सिंगल कॉइन लिया है तो भी 2 टू द पावर 1, 2 आउटकम्स बनेंगे। अगर हमने 2 कॉइन्स लिए हैं या फिर 2 कॉइन्स को ही 2 टाइम्स कर रहे हैं हम तो 4 बनेंगे, 2 कॉइन 3 टाइम्स कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फिर 8 आउटकम्स बनते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास जब 2 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस करते हो आप तो भी क्या हो जाता है, हमारे पास ये आउटकम्स बनते हैं। अब ये आउटकम्स हैं, इसमें बताने हैं आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स। 2 टेल्स मतलब दोनों ही टेल हो, दोनों ही टेल हो। ये रहा एक ही आउटकम्स है ऐसा जिसमें दोनों ही टेल हो, आउट ऑफ कितने में से, 1 2 3 4 में से, तो 1/4 प्रोबेबिलिटी, ओके। ऐसा मत करना देना, ये लिख देना, ये नहीं लिखना आपको, ये कितने टाइम्स है वो लिखना है सिर्फ। प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये कह रहा है कि 1 टेल हो, ओनली 1 टेल, तो भाई 1 टेल हो इसमें, बताओ किस किस में 1 टेल है, इसमें है 1 टेल, इसमें है 1 टेल, तो भाई यहाँ पर क्या 2/4, ये कितना हो गया 1/2, समझ गए। फिर क्या कह रहा है ये, नो टेल, कोई भी टेल ना हो, नो टेल, कोई भी टेल ना हो, इसमें टेल इसमें टेल इसमें टेल, सिर्फ यही है हेडेड वाला जिसमें कोई टेल नहीं है, तो 1/4। फोर्थ में क्या कह रहा है, फोर्थ में कह रहा है कि एट मोस्ट 1 टेल। अब ये एट मोस्ट का क्या सिस्टम होता है, तो एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा। देखो एट मोस्ट का मतलब क्या होगा यहाँ पर, ज्यादा से ज्यादा, और एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। एट मोस्ट 1 टेल मीन्स कि ज्यादा से ज्यादा एक टेल हो, कम से कम कितने भी हो सकते हैं। देखो ज्यादा से ज्यादा एक टेल हो, कम से कम कितने भी हो सकते हैं, एक भी ना हो वो भी चलेगा, लेकिन कम ज्यादा से ज्यादा एक ही टेल हो, एक से ज्यादा टेल ना हो। तो इसको नहीं लेंगे हम, ठीक है, इसको नहीं लेना, लेकिन इसको ले सकते हैं, कम से कम एक टेल हो
और ज़्यादा से ज़्यादा एक टेल हो, एटमोस्ट कह रहा है ज़्यादा से ज़्यादा एक ही टेल हो। एक से कम कितने भी हो सकते हैं, एक भी ना हो वो भी चलेगा, इसका मीन्स इसमें तीनों आएंगे हमारे पास। समझ रहे हो आप कि इसमें एक भी नहीं है वो भी चलेगा, एक वाला तो लेंगे ही हम। ओके, ये वाला तो लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3/4। ओके, तो अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोल रहा है कि 2 कॉइन्स आर टोस्ड वंस। अभी देखा था हमने 2 कॉइन्स को जब हम टोस करते हैं तो ये आउटकम्स बनते हैं हमारे। अब इसमें कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करनी है आपको, फर्स्ट में करनी है 2 हेड्स। ठीक है, 2 हेड्स, दोनों ही हेड हो, तो सिर्फ 2 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4, क्योंकि एक ही इवेंट है जिसमें 2 हेड है। और फिर बोल रहा है इसमें सेकंड वाले में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1, एट लीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट क्या है हमारे पास 1 टेल। ओके, एटलीस्ट 1 टेल हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। कम से कम एक टेल हो, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, इसका मीन्स 1 2 3 ये दोनों होंगे। एटलीस्ट का मीन्स कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो 1 2 3 ये आउटकम्स होंगे इसमें 1 2 3, तो इसमें हो जाएगा 3/4। सिंपल है ये। एटलीस्ट और एटमोस्ट क्या कंडीशंस होती हैं, इनको आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यही क्वेश्चन हमारे आते हैं एग्जाम में। अब क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है बॉक्स कंटेन 25 कार्ड्स नंबर 1 to 25, तो 1 2 एंड सो ऑन 25 तक नंबर्स डले हुए हैं कार्ड्स पर। अभी कह रहा है कि कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज एन इवन नंबर। तो आपको फर्स्ट में बतानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर। तो बताओ इसमें कितने इवन होंगे। तो अगर हम इसमें कॉमन सेंस लगाएं तो 2 से 24 तक इसमें क्या होंगे हमारे पास, इवन नंबर होंगे, तो मीन्स वो 12 नंबर होंगे अगर हम 24 तक जाते हैं। ठीक है, 2 4 6 8, ये जो नंबर्स हैं हमारे 24 तक जाएंगे आप। अभी कितने नंबर्स होंगे हमारे, 12 नंबर्स होंगे, आउट ऑफ कितने में से 25 नंबर में से। समझ रहे हो आप, तो 25 नंबर में से 12 इवन होंगे, तो ये होगी 12/25। कैंसिल होगा नहीं, ये सिंपल ऐसे ही रहेगा। अभी कह रहा है कि प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। बताओ प्राइम नंबर कौन कौन होंगे इसमें। प्राइम नंबर आपको पता ही है 2 3 5 7 11 13 17 19 21 होगा, नहीं होगा 23 होगा, यस। तो ये नंबर है जो प्राइम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आउट ऑफ 25, तो 9/25 ये होगी प्रोबेबिलिटी। मल्टीपल ऑफ 6 इसमें होना चाहिए आपका, मल्टीपल ऑफ 6। तो मल्टीपल ऑफ 6 देखो इसमें क्या क्या होंगे भाई, मल्टीपल्स ऑफ 6 होंगे हमारे पास 6 12 18 एंड 24। कितने हो गए हमारे पास 1 2 3 4, 4 कितना 25। सिंपल ही होगा इसकी प्रोबेबिलिटी। सिंपल से क्वेश्चन है हमारे, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 15 अगर हम देखें इसमें, क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है बॉक्स कंटेन 16 कार्ड्स बियरिंग नंबर। तो इसमें भी वही है कि नंबरिंग डली हुई है 1 2 3 एंड सो ऑन 16 तक। इसमें बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ऑन अ नंबर ऑन अ कार्ड इज एन ओड नंबर। बस ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकाल लो फर्स्ट में आप। ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी, ओड नंबर क्या क्या होंगे इसमें भाई, 16 में से आधे ओड होंगे हमारे, कितने होंगे 8 ओड होंगे। कैसे 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15, ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/16 मीन्स कितना हो जाएगा 1/2। ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। सेकंड है हमारे पास इसका, सेकंड वाला पार्ट क्या बोल रहा है, ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर बताओ इसमें। प्राइम नंबर 2 3 5 7, इसमें 9 नहीं होता, 11 13 एंड फिर आगे होगा नहीं 1 2 3 4 5 6, तो 6/16, 2 से कैंसिल कर लेंगे, 2 3 एंड 2 8 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/8। फिर क्या बोल रहा है इसमें, प्राइम नंबर हो गया हमारे पास। अब ये बोल रहा है इसमें ए नंबर डिविजिबल बाय 3, नंबर डिविजिबल बाय 3 अगर हम देखें, डिविजिबल बाय 3, 3 से डिविजिबल कौन होगा 3 6 9 12, और 3 से 15 ये होंगे ना। 3 के टेबल में देख लो आप कौन कौन हो रहा है, 3 से सभी डिवाइड है, 3 6 9 12 15, तो ये कितने नंबर्स होंगे हमारे पास 5 आउट ऑफ कितने में से 16 में से। सिंपल ही होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। फोर्थ वाले में कह रहा है कि ए नंबर नॉट डिविजिबल बाय 4, 4 से डिविजिबल ना हो, तो पहले आप भाई 4 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए हमारा, तो भाई क्या होना चाहिए, पहले आप जो 4 से डिविजिबल हो रहे हैं ना उनको निकाल दो। कितने 4 से डिविजिबल, 4 8 12 16, ये 4 नंबर से जो 4 से डिविजिबल हो रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए जो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो 4 से डिविजिबल नहीं है
तो 4 नंबर निकाल दो टोटल 16 में से, तो कितने बचेंगे 12 नंबर्स जो 4 से डिविजिबल नहीं है आउट ऑफ 16। 4 से कैंसिल कर लो, 4 3 4 4 16। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है ये हटा दिया गया, हमारे सिलेबस में नहीं है कार्ड वाला क्वेश्चन, इसको हम नहीं करेंगे। अगर आपको चाहिए इसका सोल्यूशन तो आप कमेंट करके बता देना। आपको वैसे सेलिना वाली जो हमारी बुक है उसमें मिल जाएगा ये सोल्यूशन। 17 में देखो, 17 में कह रहा है कि कार्ड मार्क्ड विद द नंबर 13 to 60 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स मिक्स थ्रोली, one card is drawn random from the box, find the probability that the number on a card is divisible by 5। वही क्वेश्चन है इसमें भी, कि भी आपको क्या कह रहा है कि अगर इस बार नंबर क्या है हमारे पास 13 से है, देखो तो ये बस इसमें इंपॉर्टेंट है कि भाई नंबर्स है कितने एक्चुअल में, 13 to 60 है, बताओ कितने नंबर होंगे। फिर अगर इसे 1 से स्टार्ट करते तो टोटल 60 नंबर होते। अब इसमें से कितने नंबर हटा दिए गए, स्टार्टिंग के 12 नंबर हटा दिए गए, तो 60 में से 12 नंबर हटा दिए गए तो टोटल नंबर 48 है, आप काउंट करके देख सकते हो। ओके, क्योंकि 12 माइनस करोगे 60 में से तो 48 नंबर्स हैं टोटल, अगर हम 13 से काउंटिंग करें। अब ये कह रहा है कि डिविजल बाय 5, आपको क्या चाहिए, नंबर डिविजल बाय 5 चाहिए। सिंपल भाई, अगर हम नंबर डिविजल बाय 5 चाहिए आपको, तो 5 से डिविजिबल कौन कौन होगा, 13 से बड़ा नंबर पहले 15 होगा, फिर 20 होगा, फिर 25 होगा, फिर क्या होगा 30 होगा, 35 होगा, एंड 35 के बाद 40 होगा, 45 होगा, 50 होगा, 55 होगा एंड 60 होगा। टोटल कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 हो गए आउट ऑफ कितने में से, 48 में से। तो अब हम क्या कर देंगे इसमें से, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 5 10 एंड 2 से डिवाइड करेंगे 24, 5/24। ये हो गया सिंपल हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब इसी का ही अगर हम सेकंड पार्ट देखें, ए नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर, ए नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर, तो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखने हैं इसमें। तो भाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होंगे, सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो इसके अंडर आ रहा है, तो 2 का 4 होता है नहीं आएगा, 3 का 9 होता है वो भी नहीं आएगा, 4 का 16 सबसे पहले आएगा 16। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या रखना है आपको, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या क्या आ रहा है इसमें, 4 का आ रहा है हमारा 16, 25, 36, 49, 7 7 जो 49, 8 8 जो 64, तो 64 हम लेंगे नहीं, 7 7 जो 49 तक लेंगे, 8 8 जो 64, 64 आ नहीं रहा इसमें। 1 2 3 4, ओनली 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाई कर रहे हैं इसमें आउट ऑफ कितने में से, 48 नंबर में से। तो कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/12। सिंपल ये करना था आपको क्वेश्चन नंबर 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 18। ये है क्वेश्चन नंबर 18 और इसमें बोल रहा है ए बैग कंटेन 100 आइडेंटिकल मार्बल स्टोन विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 100। तो 1 to 100 आपके पास मार्बल्स हैं। इफ वन स्टोन इज रैंडम फ्रॉम द बैग, अगर एक स्टोन को हम रैंडमली बैग में से निकालें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कि भी उस स्टोन पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर मेंशन हो, ये बताना। तो वही है, सिंपल है, भी कर सकते हो आप, नंबर डिविजल बाय 4 कर सकते हो, नंबर डिविजल बाय 5 कर सकते हो। तो क्या होगा इसमें, अगर हम फर्स्ट देखें भाई, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 100 तक अभी हमने देखे थे, ये क्वेश्चन तो हमने भी किया था मे बी स्टार्टिंग में, जब भी कह रहा था कि भी 1 to 100 हमारे पास कार्ड है। तो ये रहा परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाला क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट अभी किया था हमने इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट पार्ट है वही है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन आएगा, 1 आएगा, और 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 आउट ऑफ कितने में से 100। आंसर कितना आ गया हमारा, 1/10। ओके, ये है सिंपल इसमें। अब ऐसे करेंगे इसमें हम सेकंड। सेकंड वाले में कह रहा है ए नंबर डिविजिबल बाय 4, नंबर डिविजिबल हो किससे, 4 से, डिविजिबल बाय 4। 4 से डिविजिबल निकाल लो आप, इसमें कौन कौन होंगे 4 से डिविजिबल, अगर हम देखें इसमें 40 तक 10 होंगे, फिर 80 तक फिर 10 होंगे, फिर 100, मतलब 20 में से कितने हो जाएंगे हमारे, ये में भी कितने हो जाएंगे, या तो आप एपी का यूज़ कर सकते हो इसमें, एपी का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें हम, कि भी अगर हम देखें यहाँ पर 4 8 एंड सोन, क्या है 4 से डिवाइड हो रहा है, यस 4 से डिवाइड हो रहा है 100 भी। अब देखें कि कितने एन की वैल्यू इसमें कितनी होगी, तो आप इसमें देख सकते हैं लास्ट टर्म कितनी है 100, लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर ये 100, ए की वैल्यू 4, एन माइनस 1, डी की वैल्यू भी 4, 4 इधर माइनस कर लोगे आएगा 96, फिर 4 से इसको डिवाइड कर लोगे, यहाँ पर एन माइनस 1 4 से डिवाइड कर रहे हो, तो 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, माइनस 1 इधर आकर प्लस 1 हो जाएगा, एन की वैल्यू होगी 25।
तो यहाँ पर 25 आपने अगर AP किया है तो आप इसको ईजिली समझ सकते हो कि AP बन रही है 4, 8 एंड 12 एंड सो ऑन 100। तो इसमें टोटल 25 ऐसे नंबर होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे आउट ऑफ 100। तो कैंसिल कितना आएगा, कैंसिल करके आएगा 1/4। सिंपल है ये। ऐसे ही सेम थर्ड में कह रहा है कि नंबर डिविजिबल बाय 5 से डिविजिबल हो। तो आप देख लो 5 से डिविजिबल हो। देखो अगर ये 100 डिवाइड हो रहा है तो 100 4 से कितने टाइम्स में डिवाइड हुआ 25, तो 25 ही नंबर्स है। 5 से कितने टाइम्स में डिवाइड हो रहा है 20, तो 20 ही नंबर्स होंगे इसमें भी। डिविजिबल बाय 5 कितने होंगे 20 होंगे। 20 आउट ऑफ कितने में से 100 कैंसिल करोगे आप कितना आएगा 1/5। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 होगी। लेकिन देखो इसी में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि ये नंबर डिविजिबल बाय 4 और 5 दोनों से डिविजिबल हो। इसके लिए हमने अभी बताया था और के लिए यूनियन मीन्स सारे नंबर और एंड के लिए इंटरसेक्शन। जैसे इसको अच्छे से समझेंगे कि भाई 4 से डिविजिबल नंबर देखो आप 4, 8 और कितना आएगा 12, 16, 20, 24, 28 और यहाँ पर 32, 36, 40 ये नंबर होंगे। और ऐसे ही आप आगे भी जाओगे इसमें। तो अब इसमें अगर हम आगे जाते हैं तो इसमें कितना मिलता है हमें 40 के बाद 44, फिर 4 ऐड कर देंगे 48, 4 ऐड कर देंगे 52, 4 ऐड कर देंगे 56, फिर 4 ऐड कर देंगे 60, 4 ऐड कर देंगे 64। ओके, ये 4 से डिविजिबल है जो 100 तक जाएंगे हमारे। फिर 4 ऐड कर देंगे 68, 4 ऐड कर देंगे फिर कितना हो जाएगा हमारा 72, 4 ऐड कर देंगे 76, 4 ऐड कर देंगे 80, 4 ऐड करेंगे 84। ये 25 नंबर्स आएंगे टोटल। 4 ऐड करेंगे 88, 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 92, 4 ऐड करेंगे 96 एंड 4 ऐड करेंगे 100। ये टोटल 25 नंबर्स। अब अगर हम 5 से डिविजिबल देखें तो भाई 5 से डिविजिबल वाले इसमें है नंबर। देखो जैसे 10 है 20 है, लेकिन इसमें और कुछ और भी नंबर्स है जो नहीं आ रहे। जैसे 5 नहीं आ रहा 5, तो ये 5 से डिविजिबल है 5, 10, 15, 20, 25, 25 के बाद 30, 35, फिर 35 के बाद 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80। टोटल 20 नंबर्स होंगे इसमें। 85, 90, 95, 100 ये होंगे। लेकिन अगर हमें इनका और मीन्स यूनियन निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 और 5 डिविजिबल बाय 4 एंड 5, 4 और 5 अगर और लिखा है तो यहाँ पर ये सभी नंबर्स लेने हैं आपको। मीन्स कि भाई जो कॉमन वैल्यू है जैसे ये 20 है इसको एक ही बार काउंट करना। और क्या है इसमें जो कॉमन है, जैसे ये है 40, ये 40। ऐसा कौन कौन से नंबर है जो 4 से डिविजिबल हो रहे हैं जो इन दोनों में है हमारे। तो यहाँ पर क्या है 60 है, तो यहाँ पर 60। और क्या है इसमें हमारा 80 है, तो यहाँ पर 80। और यहाँ पर 100 है और ये 100। कितनी कॉमन वैल्यूज है 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 कॉमन वैल्यूज हैं जो हमारे दोनों में ही आ रही हैं। ओके, तो बस इसमें हम क्या करेंगे और के लिए सारे वैल्यू लेंगे। देखो 25 तो ये वैल्यूज हो गई। अब इसमें इन 5 वैल्यूज को हटा दो आप, इन 5 वैल्यूज को हटा दो। ये 20 वैल्यूज हैं, इसमें से 5 वैल्यूज और हटा दो। देखो 25 ये, और इसमें से 5 वैल्यू हटा दोगे आप तो इसमें 15 वैल्यूज बचेंगी। तो टोटल 40 वैल्यूज होंगी जो कि इनके इसमें आएंगी और में आएंगी 4 और 5। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से समझना है। टोटल कितने 100 नंबर्स हैं, कैंसिल करेंगे 2 2 4, 2 5 10, 2/5 आएगा इसका आंसर। तो काफी बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है, लेकिन सिंपल कॉन्सेप्ट है कि भी अगर और आ जाए तो आपको सभी नंबर्स लेने हैं, लेकिन जो कॉमन वैल्यूज को एक ही बार काउंट करना है। कि अगर आपने इनको 20, 40 और 60 को यहाँ पर काउंट कर लिया तो इधर नहीं काउंट करेंगे। 25 ये, फिर ये 27, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38 और 39। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 39 काउंटिंग में क्या हो रहा है 39 यहाँ पर होगा। ये 40 हो रहे होंगे टोटल, क्योंकि ये हमारे पास कितने हो गए 25 हैं ये टोटल। तो ये 25 हैं, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 एंड 40। ओके, इस टाइप से ये था हमारा। लेकिन अगर इसी का ही फोर्थ पार्ट देखें तो फोर्थ पार्ट में एंड बोल रहा है 4 एंड 5, तो इसमें सिर्फ कॉमन वैल्यू लेनी है जो दोनों में कॉमन है।
और दोनों में सिर्फ कॉमन क्या है 20, 40, 60, 80 एंड 100 मीन्स 5 वैल्यूज है जो दोनों में कॉमन है 5/100। इसका आंसर होगा 1/20। ओके, ये है इसका आंसर फाइनल। ये करना था इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 18 में। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18 हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें हम क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडी ओनली, मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज कलर कैंडी। तो भाई ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी क्या आ जाएगी इसमें से, ये बताओ। अगर उसके पास बैग में अगर लेमन कैंडी फ्लेवर है उसमें से ऑरेंज कैंडी फ्लेवर आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। इसका मीन्स इसमें हो जाएगा 0, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। ठीक है, लेमन कलर और लेमन फ्लेवर कैंडी के लिए किस में आएगा, इसमें 1, क्योंकि सारी लेमन फ्लेवर है। तो सिंपल ये होगा इसका 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में इसमें भी बोल रहा है बुक कंटेन 85 पेजेस, पेज इज chosen at random, what is the probability that the sum of the digits of the page number chosen is 8। अब देखो एक बुक में 85 पेजेस हैं, मीन्स 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन 85 पेजेस हैं, लेकिन आपको प्रोबेबिलिटी क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो पेज नंबर है उन दोनों पेज नंबर जो है उनकी डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए, 8 आना चाहिए। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर चूजन इज 8। जैसे अब इसमें क्या क्या लेंगे हम, इसमें सबसे पहले लेंगे 8, क्योंकि 8 अगर कोई भी नंबर 8 है उसका सम तो 8 आएगा ही। फिर 8 के बाद क्या होगा, अगर हम 2 डिजिट नंबर की बात करें, डिजिट का सम कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो आएगा 1 एंड 7, 17 आएगा क्योंकि इन दोनों का सम 8 आ रहा है। फिर आएगा 2, 6, 26 मीन्स। फिर आएगा हमारे पास 3, 5, 35। फिर आएगा हमारे पास 4, 4, 44। फिर आएगा 53। फिर होगा हमारे पास 62। फिर होगा हमारे पास, क्योंकि डिजिट का सम कितना आना चाहिए 8, 71 एंड फिर होगा हमारे पास 80। ये नंबर्स होंगे जिसमें डिजिट्स का सम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो कितने नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर्स हैं। तो बस टोटल हमारे कितने हो जाएंगे 9/85। ये इसका आंसर हो जाएगा सिंपल। तो ये बताना था इसमें। तो सिंपल से क्वेश्चन है ये, हमारे क्वेश्चन नंबर 20 हो गया और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है 23.1। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम आगे प्रोसीड करेंगे इसमें। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। देखो चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इनको अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कर लें, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस ही आपको आपका रिजल्ट शो करने में, आपके रिजल्ट को क्या कह सकते हो कि भी अपग्रेड करने में, बेस्ट करने में, आपका अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने में आपकी हेल्प करेगी आपकी प्रैक्टिस। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन खुद से करने हैं और आपको बुक का तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है, बुक के सभी क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो बस आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।